नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करेंगे रांची से। हटिया डैम ओवरफ्लो हो गया है। फाटक खोलने की अब तैयारी की जा रही है। पेयजल के अधिकारी, विशेष इंजीनियर की टीम यहां पहुंच चुकी है। तो हटिया डैम में पानी ओवरफ्लो हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हटिया डैम ओवरफ्लो हो रहा है, यानी डैम के ऊपर से पानी का रिसाव अब शुरू हो गया है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति होने की संभावना है। उसको देखते हुए फाटक खोलने की अब तैयारी की जा रही है। खुल सकेगा है। मैंने अभी तो ऐसा जरूरत नहीं दम है, लेकिन अब कुछ इमरजेंसी हुआ तो यहाँ पे स्टाफ लोग है उसके लिए खोलने के लिए, लेकिन उसको हम फुल प्रूफ करने के लिए ना आगे मैंने एक तरह से प्रॉपर्ली खोले, उसके लिए हम लोग इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। फर्दर इसमें आगे हम लोग काम करेंगे। गेट एकदम ऑपरेटिव बना, बहुत साल से गेट खुला नहीं दम है। मतलब इस हादसे को या इस सिचुएशन को माफ कीजिएगा, मैंने आगे ऑपरेटिव बनाने के लिए उसी के लिए हम लोग इंस्पेक्शन आए हैं कि कैसे ऑपरेटिव बना दें दम जो है। तो आपने अभी जो ऑब्जर्व किया है, क्या लगता है कि खोलने की जरूरत है? ना अभी उसका जरूरत नहीं दम है, अभी काम चलेगा। हम लोग परमानेंट सोल्यूशन के लिए देखने के लिए आए हैं, ठीक है ना। परमानेंट सोल्यूशन हो जाए जो है बढ़िया से। क्या इसमें कब तक काम लगेगा? हम लोग है इसमें प्रॉपर, जैसे टीम आई है इंस्पेक्शन करेगी, कैसे काम करना है पूरा सब एकदम डिटेल करते एस्टिमेट बना करके वो हम लोग काम करेंगे। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है म्यांमार के ऊपर। अब के अलर्ट लोग हैं सब अपना, जहाँ से इसका हो सकता है और होगी। हाँ, तो जहाँ से इसका हो सकता है ना पाइप पानी निकालने का लोग है अलर्ट एकदम है, जो है डिपार्टमेंट अलर्ट एकदम है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। ये थे इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन, और वो देखने आए थे कि किस तरह से सिचुएशन है। इनके मुताबिक ये सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा भयावह नहीं है, बहुत ज्यादा अभी कोई डरने की बात नहीं है, लोड ज्यादा नहीं है, और आगे इसकी एक प्रॉपर योजना बना करके इसको ऑपरेटिव बनाया जाएगा। क्या हालत है, आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से ये 1962 में बनाया गया था। तो ये बहुत शानदार सैलिस गेट हुआ होगा, लेकिन तब से इल मेंटेनेंस के कारण ये इसकी क्या हालत हो गई है ये आप साफ समझ सकते हैं। देखिए पुल्ली, देखिए ये पुल्ली ही अपने आप में बता रही है कि ये कबाड़ हो चुकी है, और इसके अंदर से जो ये रोप लटका हुआ है ये भी बेकार हो गया है, टूट गया है, और ये किसी काम का नहीं है। और नीचे मोटर होगी, मेरे ख्याल से उसको भी चोर चुरा ले गए हैं, अब ये भी किसी काम की नहीं है। देखिए अगर बात ओवरफ्लो की करें तो अब 6-7 इंच पानी कम हो गया है। जो सुबह में हमारी रिपोर्ट हमारे संवाददाताओं ने फाइल की थी उसके हिसाब से थोड़ा सा वाटर प्रेशर अब घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो संप चल रहा है, मोटर चल रहा है, इस रिजर्वायर से कनेक्टेड है, वहां उसमें कंटिन्यूअस पानी डिस्चार्ज कराया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोड कम हो गया है। देखिए लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए। शहर तक बात पहुंच गई है कि कुछ खतरा भी हो सकता है, कुछ यहाँ पर लीकेज हो सकती है, और लीकेज होती भी हमने दिखाई भी है सुबह में, किस तरह पानी छलक छलक कर गेट से बाहर आ रहा था। और ये कितना मजबूत होगा, 1962 का बना हुआ है, इसमें क्रैक्स दिखाई दे रही है जो आप सहायता दे सकते हैं। हमारे कुछ नागरिक भी यहाँ पर आए हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, आपने क्या सुना और यहाँ पर आए? मैंने सुना कि हटिया डैम का पानी ओवरफ्लो कर रहा है, उसको नहीं खोलने से डैम टूट भी सकती है। ऐसा सुना आपने? जी। तो आप ये देख रहे हैं, क्या गलत सुना था? नहीं, हमने सही सुना था। इसके बाद वाला स्पिलवे, उसके बाद वाला गेट में पानी ऊपर ओवरफ्लो कर रहा है। अच्छा। उसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं निकाला जाए तो हमको लगता है कि ये खतरनाक हो सकता है। खतरनाक हो सकता है। ये 1962 में बना हो आपने, और ये 15 साल से ये गेट खुला नहीं है, इसलिए खोलने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा।
15 साल से ये जंग लग गया है। 15 साल से गेट कभी खुला नहीं है। 2006 में लास्ट खुला था। अभी इसलिए प्रयास किया जा रहा है। देखिए पानी को कम करेगा तो डैम बच सकता है। जी, तो स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। इस डैम को आकर के आप नजदीक से देखेंगे तो आप स्वतः इस बात को समझ जाएंगे कि स्थिति ठीक नहीं है। देखिए ऊपर कुछ लोग लगे हुए हैं, टेक्निकली क्या कुछ हो सकता है। थोड़ा सा गेट अगर थोड़ा सा खोल दिया जा सकता है तो उसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। ये ऊपर कुछ मैकेनिक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कुछ ऑपरेटिव अपरेटस के जरिए कहीं से कुछ चूड़ी से थोड़ा सा गेट को अगर खोल जी बिल्कुल शहनवाज, जब कल आपकी हमारी बात हुई थी तो आपने ये बताया था कि पूरी पुख्ता तैयारी है और ये कहा गया था कि जो डैम है उसे खोला जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, खोल के पहले ही देख लिया गया है। ये भी कहा गया था कि अगर ओवरफ्लो होता है या फाटक खुलता है तो निचले इलाकों में पानी को लेकर के कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा देखने को आ रहा है, ऐसी समझ में बात आ रही है कि अगर फाटक खुला तो निचले इलाकों में पानी जल जमाव हो सकता है, यानी बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। शहनवाज, मतलब खुल सकता है तो ऑफिसर लोग कहा कि इसको खोला जाएगा। तो चलिए ये देखिए बड़ी खबर, गेट खोलने का निर्देश दिया गया है विभाग के द्वारा और गेट खोलने का प्रयास भी कर रहे हैं हमारे दो जो कर्मी हैं। और इसी की तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह पानी छलक रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। साइड से भी ओवरफ्लो होता हुआ हमने दिखाया था। एक बार फिर आप दिखाइए कि किस तरह से ये ओवरफ्लो हो रहा है और ऊपर कर्मी लगे हुए हैं गेट खोलने के लिए। अगर थोड़ा सा भी कामयाबी मिली तो फिर देखिए ये पानी वाकई ओवरफ्लो हो रहा है। कहीं से कोई गलत नहीं हो, बिल्कुल सही बात है। ये पानी ऊपर से छलक कर नीचे गिर रहा है और साइड से भी लीकेज हो रही है। हमारे सहयोगी संवाददाता कौशल आनंद भी लगातार पिछले 24 घंटों से नजर बनाए हुए हैं। कौशल जी, आपको क्या फीडबैक मिला? गेट खोलने का तो प्रयास चल रहा है। जी, हम लोगों ने ये खबर परसों ही ब्रेक कर दिया था कि डैम का वाटर लेवल फ्लो हो सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है। उसके बावजूद भी कल विभाग के इंजीनियर ने हम लोग की खबर को गलत साबित करने की कोशिश किया और बोला कि 2 फीट तक पानी अभी जा सकता है और बहुत समय है, डैम को पानी को बर्बादी नहीं करे। तो अब ये इंजीनियर से पूछना चाहिए कि आप 2 दिन की बात कर रहे थे, 2 फीट की बात कर रहे थे, अब ये पानी ओवरफ्लो लगा। शाहनवाज जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस समय एचईसी का स्थापना हुआ था उसी समय इस डैम का भी स्थापना हुआ था। ये तो समझिए कि वो रशियन इंजीनियरों का ये देन है कि अभी तक ये डैम फटा नहीं है, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। नहीं तो आज के सरकारी विभाग और आज के जो इंजीनियरिंग सेक्शन अगर ये डैम को बनाती तो ये कब का 36 फीट क्रॉस करने के बाद ही ये डैम जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आप देख सकते हैं कि कल ही इंजीनियर दावा किया और आज ही पानी ओवरफ्लो हो गया, जबकि ये मौसम विभाग का पूरा अनुमान है कि अभी 6 से 7 दिन बारिश होनी है। उसके बावजूद ये इस तरह का गलत बयान देना और जनता को दिग्भ्रमित करना, सरकार को दिग्भ्रमित करना, ये पेयजल अफसरों का घोर लापरवाही का नमूना है। अभी अभी मेरी मुलाकात जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ से हुई और वहीं से हमने अपने कवरेज की शुरुआत की थी। वो इंस्पेक्शन करने आए थे। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई डरने घबराने की बात नहीं है और वो इंस्पेक्शन करके जा रहे हैं और एक बाकायदा एक कार्य योजना बनाएंगे। हो सकता है पंचवर्षीय बनाए। सर, इसमें आपको ये बता दे रहे हैं कि पेयजल विभाग का मैकेनिकल विंग जो है फरवरी 2021 को इसी साल का 2 करोड़ का योजना बना के दिया, जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम से गेट को खोला और बंद
किया जाना था उसका पुल बना के दिया, लेकिन पेयजल विभाग के अफसरों ने अपने विभाग के इंजीनियर पर भरोसा नहीं किया और उस योजना को रिजेक्ट करके फिर इसे जल संसाधन विभाग को दे दिया। और जल संसाधन विभाग जो है रोप वे के तहत इस गेट को खोलने और बंद करने की योजना बना रही है, जो योजना अभी धरी की धरी रह गई है। जबकि इसमें मजे की बात यह है कि 2017 के बाद यह डैम भरी नहीं, डैम बिल्कुल खाली थी। आपको जानकारी होगा, जनता को जानकारी होगा कि इसी हटिया डैम से कम 2 साल राशनिंग हुई है। तो सबसे मजे की बात, जब डैम खाली था तो इसके गेट को मरम्मती क्यों नहीं किया गया? अपने विभाग के मैकेनिकल इंजीनियरों के डीपीआर पर भरोसा क्यों नहीं किया गया? मार्शल जी, ये ऊपर जो कुछ काम चल रहा है, ये हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और गेट खोलने का और लोड को कम करने का निर्देश दिया गया। सर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पेयजल विभाग के इंजीनियर अब ये डर गए हैं कि अगर कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। तो ये लोग जो है विभाग के आदेश से ही, इंजीनियरों के आदेश से ही, विभागीय सचिव प्रशांत कुमार के आदेश से ये गेट खोलने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अगर ये हादसा हो जाएगा तो सारे लोग अपने अपने हाथ खड़ा कर देंगे। अच्छा, मान लिया खुदा न करे कोई हादसा हो ही, हम नहीं चाहते कि कोई हादसा हो, लेकिन देखिए सनसनी फैली हुई है, लोग भीड़ लगा करके इस मंजर को देख रहे हैं, नज़ारे को देख रहे हैं, और एक मेला सा लगा हुआ है। देखिए दूर दूर दराज तक अगर गेट खुलता है तो इसी रास्ते से पानी HEC एरिया, हटिया, सीठियो और ख़ास करके जो HEC की कॉलोनीज है उन सब तरफ पानी बह सकता है और फ्लैश फ्लड भी अचानक आ सकता है। इसकी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन तमाशबीनी जारी है, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। किसी को इस गंभीर जो हो सकता है कुछ उसका अंदाजा फिलहाल नहीं है। लोग मजा ले रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे सहयोगी संवाददाता ने बताया कि पेयजल विभाग के अधिकारियों को थोड़ा टेंशन जरूर हो गया है न्यूज़ 11 की वजह से, न्यूज़ 11 की बेबाक रिपोर्टिंग की वजह से, कि किस तरह से अगर जिम्मेदारी की बात आएगी, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात आएगी, तो मुझे लगता है कि फिर गर्दनें कई लोगों की इस दिशा में पकड़ी जा सकेंगी। क्योंकि जो हालत आज डैम की है, जो पुलिस की हालत है, जो सेल्वेज गेट सिस्टम की हालत है, जो दरारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस पूरे गेट में, इससे साफ जाहिर है कि वक्त रहते हुए आखिर विभागीय योजनाएं क्यों नहीं पूरी होती हैं। और अगर कभी किसी ने इसमें गेट बनाया था तो गेट कैसे फेल हो गया, कैसे मोटर चोरी हो गया, ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल शहनवाज, ये एक बड़ा सवाल है और जो हालत हम देख रहे हैं हटिया डैम की, वो वाकई इस पे सवाल उठना तो लाजमी है कि इतने दिनों तक गेट का रखरखाव क्यों नहीं किया गया, मोटर चोरी हो गया तो दूसरा मोटर क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि ये स्थिति गंभीर हो सकती है जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हटिया डैम ओवरफ्लो हो रहा है, हालांकि अब फाटक खोलने की तैयारी की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।